भारतवासियों को प्रणाम, नमस्कार और बच्चों को प्यार। दोस्तों, आज मदर्स डे है। हमारी भारत माता, हमारी भूमि, हमारी माता, उसको नमन करते हुए और आप सबकी माताओं को और उन वीर जवानों की माताओं को जो कि हमारे बॉर्डर में हैं, हमारी नेवल फोर्सेस में, तीनों फोर्सेस में हैं, उन सभी माताओं को नमन करते हुए दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारे देश की उस समय का जो पत्री थी, हॉरोस्कोप थी, जब विभाजन हुआ। तो आइए देखते हैं। उस दिन था 14/8/1947। ये इंडिया, ये दो पत्रियां हैं दोस्तों। तो समय के हिसाब से, रात के हिसाब से उस दिन दोस्तों शाम को 5:40 के करीब चंद्रमा जो है वो यहाँ चले गए, चौथी राशि में चले गए। उससे पहले वो मंगल के साथ थे, चंद्र मंगल युति थी, लेकिन उस दिन 13 तारीख थी। तो दोस्तों 13 तारीख को अगर देश का होता तो और कुछ सिचुएशन होती, लेकिन 14 की रात को 12 बजे का जो समय है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भारत का लगन है, हमारा लगन 2 लगन नंबर का है, जो कि स्थिर लगन है। राशि उसमें राहु है और केतु जो है सप्तम स्थान में है। सेकंड में जो है मार्स है। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में दोस्तों समय समय पर, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो या हमारी डेवलपमेंट हो, किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने दोनों देशों की पत्रियां बहुत जगह मैंने डिस्कस की हैं। तो आज आइए ये देखते हैं। और थर्ड में जो है सेकंड, जो कि हमारा घर हुआ हमारे देश का, उसमें मंगल है। तो उससे पता चलता है कि हमारा जो शौर्य, हमारी जो वीरता है, वो सदा ही चिरगायु है, दीर्घायु है। अब बात रही दोस्तों जो थर्ड, जो कि पराक्रम भाव है, वहां पर सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि है। तो दोस्तों जब भी सूर्य और चंद्र एक उसमें हो, किसी भी राशि में हो, तो उस दिन अमावस्या तिथि होती है। तो यह अपने आप में विदित करता है कि उस दिन अमावस्या की तिथि थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि शाम को 5:40 पे जो है चंद्रमा जो है वो यहाँ 4 नंबर में शिफ्ट हुए और अमावस्या तिथि आरंभ हुई। चंद्रमा दोस्तों 2 घंटे में करीब 0.5 डिग्री आगे मूव करता है। तो विभाजन के समय दोस्तों ऑलमोस्ट चंद्रमा जो है 2 घंटे में 1 डिग्री आगे गए, तो वो रफली जो है 3.5-4 डिग्री पर थे उस समय, और वो यहाँ पे सूर्य के साथ उन्होंने युति करी। दोस्तों जुपिटर हमारा जो है वो 6th हाउस में है। जैसा कि 6th हाउस को कहा जाता है ऋण, रिपु और लोन, जिसे हम कहते हैं कि लोन और हमारे शत्रु, और वो जो है 6th हाउस है। और उसमें दोस्तों क्या है कि जुपिटर है, बृहस्पति है। तो हमारे देश की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल पावर है दोस्तों, हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग रही है। और इस स्पिरिचुअल पावर ने ही हमारे देश से बीमारियों को भगाया है। कोरोना के टाइम भी मैंने वीडियो डाली थी कि ये हमारे देश पर पेंडेमिक नहीं बनेगा, बीमारियों का हम पर असर नहीं हुआ, इसी वजह से। और लोन ले लेकर के दोस्तों, जुपिटर की वजह से हम लोन लेकर के हमारा देश आगे उन्नति करता गया, किसी भी फील्ड में हो, चाहे चंद्रमा पर जाने की बात हो, चाहे मार्स पर जाने की बात हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे ग्रीन रिवोल्यूशन है, चाहे व्हाइट रिवोल्यूशन है। आइए, ये दोस्तों ये पराक्रम भाव है। तो पराक्रम भाव में दोस्तों सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, ये दोस्तों जो मैंने गोले करे हुए हैं, ये एक तरह से आपको दर्शाने के लिए कि अभी गोचर में क्या स्थिति है। जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय मूलभूत जो पत्री है ये उस समय की है, 1947 की। अपोजिट दोस्तों हमारा जो पड़ोसी देश है उसका जो लगन है वो 1 नंबर का है, और यहाँ पर राहु है, जो 2nd हाउस है राहु है। तो अपने आप में है कि उनके अपने ही घर में छल कपट चलता रहेगा। इसको अभी हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों इस प्रकार से जब यहाँ हम देखते हैं हमारा पराक्रम भाव से दोस्तों 6th हाउस क्या है, वो 8वां घर है, जिसमें कि धनु राशि है। और जो कि उसके जो कारक हैं, ग्रह हैं धनु राशि के, वो हैं गुरु। गुरु कहाँ पर है? 6ठे घर में है। तो एक तरह से ये विपरीत राजयोग हमारे देश को प्राप्त है, जो कि स्थायी जो है योग है। अब बात रही 6th हाउस से 6th हाउस देखते हैं तो दोस्तों ये 11वां घर बनता है, जो कि आय का घर है, आवक का घर है, रिलेशनशिप्स का घर है। ये दोस्तों ये भी 12 नंबर आ रहा है। तो 12 नंबर जो पाइसेस राशि है उसके जो कारक है वो भी गुरु है। तो गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो देखें आप
कि लगन से 6th हाउस, 6th हाउस, तो हर जगह, और 8वां घर जो कि हानि का घर होता है, वहां पर भी। तो आप देखिए कि तीनों ही स्थान पर गुरु जो है हमें, हमारा जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो हमें रिप्रेजेंट करती है, हमें सेव करती है और हमें सक्षम बनाती है। अब आइए, इस समय की दोस्तों जो स्थिति है, सूर्य बुध की युति 1 नंबर में, और सूर्य जल्दी ही 15 तारीख को जो है वो यहाँ जाने वाले हैं। और जो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, वो राहु के साथ युति कर रहे हैं लगन में, और अतिचारी गुरु हैं, और बहुत तेजी से जो है वो 3rd हाउस में 3 नंबर में जाने वाले हैं, जो कि हमारे देश का घर है, 2nd हाउस है, उसमें जाने वाले हैं, और वहां पर जाकर के मंगल के साथ युति करने वाले हैं। मंगल और बृहस्पति की युति अपने आप में एक बहुत ही आक्रामक, बहुत ही शुभकारी, बहुत ही योग कारक युति होती है दोस्तों। यहाँ पर विस्तार का जो हर प्रकार का जो है हमें लाभ मिलेगा, जब जुपिटर जो है 14 तारीख को तीसरी राशि में, मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, जब हम देखते हैं तो जुपिटर अभी हैं, तो इन्होंने अपनी 5th दृष्टि से किसको देखा है? 5वें घर को देखा है, जो कि बल बुद्धि विवेक का स्थान है। तो जहां पर कि आप देखें, हमारे देश की जो बल बुद्धि बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है, कोऑर्डिनेशन हमारी सरकार और हमारी सेवाओं के बीच में। दोस्तों अब बात रही कि जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है साझे के स्थान पे। साझे के स्थान पे इसलिए हमारे देश ने एक कोशिश करी कि साझा मिलकर के इसको युद्ध को युद्ध विराम दिया जाए, जो कि हुआ भी, लेकिन फिर वहां छल कपट हुआ और फिर से जो सीजफायर को तोड़ा गया, तो वो छल कपट था। वो छल कपट क्यों हुआ, आइए जानते हैं। यहाँ 2nd हाउस में राहु और जुपिटर हैं, तो उनके अपने ही घर में उनकी ही फौज से और उनके ही जो अन्य कट्टरवादी समुदाय है उनसे जो है सरकार का छल कपट हो गया, इस वजह से जो है वो ब्रीच हो गया वहां पे, ये साफ इंगित करता है यहाँ पर। दोस्तों इनका जो 7th हाउस है वो बृहस्पति है। तो दोस्तों लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, इस बृहस्पति का जो लाभ लेना चाहिए था हमारे पड़ोसी देश को, अच्छे इंस्टीट्यूशंस खोलकर, अच्छी मेडिकल इंजीनियरिंग, अच्छे व्यवहार और साझे जो है देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ सुंदर रिलेशनशिप बनाने चाहिए थे, उसका इन्होंने लाभ नहीं उठाया। अगर ये लैंग्वेजेस के ऊपर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज अच्छी खोलते, आप सब जानते हैं कि उनकी मेडिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी कितनी कमजोर है। कई बार जो है वहां से पेशेंट्स ने आकर के हमारे देश में ऑपरेशंस हुए हैं, हमारे देश में उनको हेल्प करी गई है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये पूरा ही दुर्भाग्य है कि दुर्भाग्यवश ये जो युद्ध है वो हम पर थोपा गया है, और हमारी सरकार ने उसका बहुत ही सुंदर जो है उसका संज्ञान लिया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जब 3 बजे के करीब ये डिक्लेरेशन हुई कि सीजफायर है, तो उस समय की पत्री को भी एक नजर देखते हैं। देखिए उस समय जो था कन्या लगन था, और उसमें कन्या लगन में केतु है, आप जानते ही हैं सब, और 12वें घर में शनि राहु शुक्र है दोस्तों। तो दोस्तों और 7वें घर में चंद्रमा जो है वो 1 बजे करीब तुला राशि में चले गए थे। तो यहाँ पे हुआ, चंद्रमा मूव हुए, उसके बाद में शांति की, चंद्र केतु की युति जब समाप्त हुई तो उसके बाद सीज फायर की खबर आई, खुशी की खबर आई। लेकिन चूंकि सप्तम स्थान होता है साझे का, तो दोनों ही देशों ने साझेदारी से सीज फायर किया। लेकिन चूंकि यहाँ पे साझेदारी शनि राहु एंड शुक्र हैं, तो यहाँ पे राहु ने फिर खेला और शनि राहु के योग ने उसका जो था ब्रीच कर दिया। विदिन 3 आवर्स उसका ब्रीच हो गया। तो उसका धोखा राहु ने फिर छल कपट चलाया, और उनके ही हमारे पड़ोसी देश के घर में ही छल कपट चला, और उसकी वजह से पूरे संसार में देश को थू थू सहनी पड़ी और बुराई मिली। और दोस्तों यहां देखिए, अब इसका D9 देख लेते हैं। जिस समय में, और मंगल की महादशा दिखाई, मंगल मीन्स पराक्रम, हमारे देश का पराक्रम मार्स मिथुन में, मंगल कहाँ है? एकादश स्तर में, कमजोर हैं, डेबिलिटेड हैं, लेकिन एकादश भाव में, और दोस्तों 6th हाउस में और 8th में अगर मंगल कर्क राशि में भी हो, 6, 8, 12, 4 और 11 में भी, तो भी मंगल वहां पे बलकारी होते हैं, बल लिए हुए होते हैं, शुभकारी होते हैं, भाव बल होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 प्रकार के हमारे प्लैनेट्स को बल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारे देश का पराक्रम, बहुत सुंदर मंगल की महादशा दोस्तों 2028 तक। अब आइए बात करते हैं दोस्तों D9 को भी एक
नजर देख लेते हैं, क्योंकि जब हम शादी ब्याह में देखा करते हैं तो D9 देखा करते हैं, साझेदारी के लिए भी D9 देखते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों D9 उस समय का क्या था, 3 बजे करीब का D9 क्या था, चार्ट क्या था, आइए जानते हैं। लगन जो है वो पाइसेस है, और पाइसेस में जैसा कि और 1 नंबर और फिर 2 में जो है बुध है, 3rd में जो है बुध है, पराक्रम भाव में बुध है, जो कि हमारे लिए सपोर्टिव था। और पंचम स्थान में जो है राहु है, वह भी हमारे देश के लिए बहुत शुभकारी था। पंचम में और छठे घर में जाकर के शनि छठे घर में जाकर के अपने आप में निर्णायक होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, इसका भी हमें लाभ प्राप्त हुआ। फिर सप्तम स्थान में दोस्तों गुरु जो है साझेदारी के कारण है। यहाँ पर हमारे देश की माता बहनों की जो स्पिरिचुअलिटी है, जिन बहनों ने माताओं हमारे हर देशवासी जो है प्रेयर कर रहा था अपने फौजियों के लिए, अपने नेवल स्टाफ के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि जुपिटर और राहु, जुपिटर क्या है, जुपिटर है आकाश तत्व, तो जुपिटर मंगल के साथ जाने वाले। जैसे ही 14 तारीख को आपने देखा होगा कि जितने भी ड्रोन्स आए आकाश में वो ही ध्वस्त कर दिए गए हमारे फौजियों द्वारा, हमारी एयर फोर्सेस द्वारा। ये जुपिटर की कृपा, गुरु ग्रह की कृपा, गुरुदेव की कृपा, हमारे देश के आध्यात्मिक बल की कृपा से आप देख रहे होंगे वीडियोस में, सभी ड्रोन्स कितने कितने, चाहे 100 है, 50 है, जैसलमेर है, जम्मू कश्मीर है, कहीं पर भी, जलंधर में, सब जगह जो है उनको ध्वस्त किया गया, हरियाणा में। तो ये देखिए, आप बात करते हैं दोस्तों अष्टम स्थान में दोस्तों चंद्र और शुक्र। अष्टम स्थान में दोस्तों चंद्रमा, मजबूत बल, मतलब मन जो है मजबूत, ये भी हमारे लिए बहुत सुंदर सपोर्टिव हुआ, क्योंकि लगन 12 नंबर है और हमारे 12 नंबर के कारक जो हैं गुरु ग्रह हैं, जो कि हमारी पत्री में, उस समय की जो पत्री थी भारत की, उसमें हर तरह से ही शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तो इसका भी हमें यहाँ पे लाभ हुआ। और हमारे फौजी भाइयों का, तीनों ही स्टाफ का मन बढ़ा हुआ। चंद्रमा अष्टम स्थान में, पाताल हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं, जो समुद्र में है, वह भी दमखम से कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं। और दोस्तों नवम भाव भाग्य का भाव। भाग्य भाव में क्या है दोस्तों, सूर्य और मंगल। सूर्य क्या, राजा, राजा कौन, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी राष्ट्रपति जी। और मंगल अपनी राशि में 8 नंबर में, उसकी भी सुंदर कॉम्बिनेशन, मतलब उनका थॉट प्रोसेस, उनका पराक्रम, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कमाल की है। वो भाग्यवश उनको प्राप्त हुआ है और उस भाग्य का लाभ हमारे देश को हुआ, और आगे भी दोस्तों इसका लाभ होता रहेगा। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि जिस तरह से हमारे सिविलियंस, बच्चे जो नुकसान हुआ है, हमारे फौजी भाइयों का नुकसान हुआ है, उन सभी परिवारों को हम यही दुआ करते हैं कि ईश्वर से, कि ईश्वर उनके परिवारों को समृद्धि से शक्ति दे कि वो इस परेशानी की घड़ी में उबर सकें और हमारे देशवासियों को भी समृद्धि प्राप्त हो सके। धन्यवाद आप सभी को।